हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजे क्लासेस में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, एरिया और पेरीमीटर आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल ये तीनों के एरिया कैसे निकालते हैं और कैसे पेरीमीटर निकालते हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो समय न गवाते हुए हम अपना ये टॉपिक आज का स्टार्टअप करते हैं। आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आएगा। चलिए देखिए, जो आप हमारा आज का पहला है वो है रेक्टेंगल। ठीक है, जो हमारा आज का पहला है टॉपिक वो है रेक्टेंगल। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ चीजें रिवाइज कराना चाहेंगे। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल, देखिए हम कुछ फिगर बनाएंगे। ठीक है, देखिए आपके सामने ये क्या है, तीन फिगर है। ठीक है, फिगर नंबर ए, फिगर नंबर बी और फिगर नंबर सी। ये जो फिगर है, पहला फिगर है, ये रेक्टेंगल का फिगर है। ये क्या है, रेक्टेंगल। दूसरा जो फिगर है आपका स्क्वायर का है, और तीसरा क्या है, सर्कल का। तीन फिगर हमने आपके सामने बना दिया, तीन फिगर की ए बी सी। ठीक है, फिगर नंबर ए क्या है, रेक्टेंगल है। फिगर नंबर बी क्या है, स्क्वायर। और फिगर नंबर सी क्या है, सर्कल। तो अब हम इनके बीच में देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है और सर्कल क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगल से क्या समझ में आता है? आपको पिछली क्लासेस में भी बताया गया होगा रेक्टेंगल के बारे में, आपने पहले भी रेक्टेंगल के बारे में सुना होगा। तो रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है? रेक्टेंगल आपको बना दिख रहा है, इससे आप क्या समझ रहे हो, क्या सीख रहे हो? देखिए, सबसे पहला चीज तो ये है क्या कि जो रेक्टेंगल होते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, अपोजिट। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होती है, इसमें इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स क्या होती है, देखिए जैसे ये साइड है, ये साइड इस साइड के इक्वल होगा। ये साइड है, ये साइड क्या होगा, इस साइड के इक्वल होगा। बट रेक्टेंगल में ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं होगा। अगर इसको मान लेते हैं हम साइड ए और इसको बोल देते हैं क्या, साइड बी। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, साइड ए, और इसको बोल देंगे साइड बी। तो इसमें देखिए साइड ए साइड बी के कभी इक्वल नहीं होगा, बट इसके अपोजिट जो साइड है, जैसे इस ए के अपोजिट में क्या है, ये साइड, ये इक्वल में होंगे। और इस बी के अपोजिट में ये साइड है, तो क्या होगा, ये साइड बी के अपोजिट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, दूसरा क्या होता है कि इट हैज फोर कॉर्नर। इट हैज फोर कॉर्नर। ठीक है, इसके चार कॉर्नर है। देखिए, कॉर्नर नंबर 1, कॉर्नर नंबर 2, कॉर्नर नंबर 3 और कॉर्नर नंबर 4। ठीक है, चार कॉर्नर आपको दिख रहे हैं। तीसरा जो है
पॉइंट ए क्या है, इट हैज 4 साइड, इट हैज 4 साइड, इसके 4 साइड होते हैं, साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3, साइड नंबर 4। समझ में आया आप लोग को? इसी को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, तीसरा है कि इट हैज 4 साइड, और दूसरा क्या है, इट हैज 4 कॉर्नर। ठीक है, तो 4 साइड 4 कॉर्नर तो स्क्वायर में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 4 साइड 4 कॉर्नर आपको स्क्वायर में भी मिल जाएंगे। रेक्टेंगल का क्या है, जो मेन पहचान क्या होती है कि यह इसके अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। समझ में आया आप लोग को? चलिए अब हम देखते हैं इसका पेरीमीटर, जो हमारा टॉपिक है एरिया एंड पेरीमीटर। तो अब हम रेक्टेंगल का क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? ठीक है, सबसे पहले तो आप जानिए कि जैसे ही पेरीमीटर की बात करें, जैसे ही पेरीमीटर की बात करें, अगर उसमें साइडें दी हो और पेरीमीटर की बात करें, जितनी भी साइडें गिवन हो उन सबको ऐड कर दो आप, वही क्या हो जाएगा, उनका पेरीमीटर हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? जितनी भी साइडें गिवन हो उन सबको ऐड कर दीजिए, जैसे ये। ठीक है, ये साइडें हैं, इन साइडों को आप क्या करो, ऐड कर दो, जो आएगा वही हमारा पेरीमीटर होगा। समझ में आया आप लोग को? चलिए देखते हैं कैसे। हमने क्या बताया, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आया? हमने अभी क्या बताया, पेरीमीटर निकालने के लिए कि सारे साइडों को प्लस कर देंगे, सारे साइडों का सम क्या होता है, वही पेरीमीटर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये अब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। देखिए हमने चारों साइडों को ले लिया यहां पे। अब क्या है, देखिए ए और ए मिलके 2a हो गए, बी और बी मिलके क्या हो गए, 2b हो गए। आया समझ में? अब देखिए 2 यहां भी है और 2 यहां पे भी है। ठीक है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी, यानी कि 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, और यही देखिए क्या होता है, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, यही हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है। समझ में आया आप लोग को कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी रहेगा। समझ में आया? चलिए देखिए दूसरा जो टॉपिक है हमारा, देखिए जो दूसरा है हमारा, ठीक है, पहला रेक्टेंगल हो गया। अब जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है स्क्वायर। ठीक है, वो क्या है, स्क्वायर। समझ में आया कि जो दूसरा टॉपिक हमारा रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, स्क्वायर। देखिए दूसरे टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा YouTube चैनल पसंद आता है और उसके वीडियोज पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चलिए अब हम स्क्वायर को देखते हैं। ठीक है, देखिए स्क्वायर से आप क्या समझते हैं।
सबसे पहले चीज इट हैज 4 कॉर्नर। इट हैज 4 कॉर्नर, ठीक है। देखिए 4 कॉर्नर। चलिए देखिए पहले एक स्क्वायर का फिगर हम बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि एक स्क्वायर का फिगर है, ठीक है। वैसे स्क्वायर का फिगर ऐसे बनता है, ठीक। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, इट हैज 4 कॉर्नर। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 कॉर्नर हो गए। दूसरा पॉइंट है कि इट हैज 4 साइड। इट हैज 4 साइड। इसके 4 साइड होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। रेक्टेंगल में भी सेम दोनों पॉइंट थे, स्क्वायर में भी सेम दोनों पॉइंट है, ठीक है। अब हम कहेंगे सर ये तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, बट नहीं, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वही बताएगा कि एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तीसरा जो पॉइंट होगा कि ऑल साइड आर इक्वल। ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है। सारे साइड इक्वल होंगे, सारे साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। जबकि रेक्टेंगल में क्या था कि इसमें जो है 2 अपोजिट साइड इक्वल होते थे, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट इसमें क्या होगा, ऑल साइड आर इक्वल। समझ में आया। यानी कि अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को। चलिए ये था क्या, स्क्वायर। अब स्क्वायर का हम पेरीमीटर निकालना सीखेंगे कि स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालें। देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मैंने पेरीमीटर क्या बताया आपको कि अगर साइड गिवन है, सारे साइडों को क्या करो आप, सम कर दो। अब क्या हो जाएगा, वो पेरीमीटर उसका निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पे हमारी साइडें क्या थी, ए। तो देखिए क्या करेंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ठीक है। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 साइडें थी, हमने 4 बार ए ले लिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, 4a, क्या होगा 4a, ठीक है। और ए हम ले क्या रहे हैं, ए क्या है, साइड है। ए क्या है, साइड है। ए है क्या चीज, साइड है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। यही क्या हो जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। या तो आप ये कर लिख सकते हो या तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। दोनों सही है। समझ में आया आप लोग को। चलिए चलिए ठीक है। अब सर्कल में हम क्या पढ़ेंगे, एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है। सबसे पहले तो आपको हम बताना चाहेंगे कि सर्कल में पेरीमीटर होता ही नहीं है, ठीक है। सर्कल में पेरीमीटर होता ही नहीं है। बट पेरीमीटर क्या नहीं होता, पेरीमीटर होता है बट पेरीमीटर वर्ड ही नहीं होता है। समझ में आया। पेरीमीटर की जगह हम क्या यूज करते हैं, सरकमफ्रेंस। पेरीमीटर की जगह क्या यूज करते हैं, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, ठीक है। क्या यूज करते हैं, सरकमफ्रेंस। इसी को पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई कहे कि सर्कल का पेरीमीटर बताइए तो कहिएगा कि
सर पेरीमीटर नहीं होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है। ठीक है, सर्कल का क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है। ठीक, तो देखिए सरकमफ्रेंस, चलिए देखिए क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है। ठीक है, अब सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं? इसमें सरकमफ्रेंस जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू पाई इंटू आर, 2 इंटू पाई इंटू आर। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। ठीक है, आर क्या है? जहां पे क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू रेडियस, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, और एक चीज आपको देख रहे होंगे, ये पाई। एक और चीज आप क्या देख रहे होंगे? पाई। ठीक है, इस पाई की वैल्यू होती है, इस पाई की वैल्यू होती है। देखिए पाई की वैल्यू क्या होती है? देखिए पाई की 2 वैल्यू होती है, पाई की 2 वैल्यू होती है। पहली क्या होती है? 22/7, 22/7। और दूसरी वैल्यू क्या होती है? और 3.14। ठीक है, 3.14। तो अगर फ्रैक्शन में होगा तो 22/7, और अगर डेसिमल में है तो 3.14। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसा भी होगा आपको वहां पे पाई की वैल्यू दी रहेगी कि यहां पे पाई की वैल्यू 22/7 लेना है और यहां पे पाई की वैल्यू 3.14 लेना है। अगर आपको कुछ नहीं दिया है, पाई की वैल्यू की 3.14 भी नहीं दिया है और 22/7 भी नहीं दिया है, इस केस में क्या करेंगे? हम पाई की वैल्यू को 22/7 लेते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक, चलिए अगला है एरिया ऑफ सर्कल। अगला क्या है? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया मतलब ये पूरा अंदर का। ठीक है, इसमें जो भी चीज भरी ये पूरा आ जाता है, इसका पूरा एरिया हो जाता है, सर्कल के अंदर का पूरा। ठीक है, तो जो एरिया का फार्मूला क्या होता है? वो हो जाता है पाई इंटू आर इंटू आर। ठीक है, पाई इंटू आर इंटू आर। ठीक, यानी ये क्या हो जाएगा? पाई इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, आर इंटू आर क्यों बोला हूं? क्योंकि ये चीज देखिए, जो रेडियस है ये पूरा घूम जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं इसका पूरा। अब जब हम इसका पूरा लेंगे तो ये तो आर हो गया और इधर भी तो ये आएगा पूरा, तो ये भी तो आर हो जाएगा, आर और आर। ठीक है, इसलिए आर इंटू आर किया, तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा? हमारा एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब कोई सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पूछ दिया, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और एरिया क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर। समझ में आया आप लोग को? ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर, जिसमें हमने आज रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल के बारे में पढ़ा कि उनका एरिया कैसा होता है, पेरीमीटर कैसा होता है और सर्कमफ्रेंस कैसा होता है। समझ में आया? आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू।